नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है YouTube के इस बृहद से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की संपूर्णता से तैयारी करवाई जा रही है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से तैयारी हो रही है सभी स्टूडेंट्स की कि किसी भी विषय का एक भी प्रश्न चूकने ना पाए, छूटने ना पाए। तो हम लोग बिना विलंब किए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला से शुरुआत हो रही है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पता होना चाहिए कि का के बाद क्या आएगा, खा के बाद क्या आएगा, गा के बाद क्या आएगा, या का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसी व्यवस्था को वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो एक चीज़ याद रखना कि जो का वर्ग है, का वर्ग, ये का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये आपकी होती हैं कंठ ध्वनियाँ। मीन्स ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है? इसमें से आपका सी ऑप्शन सही है, डा और डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है, पांचवा वर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि का और गा फॉलो कर रहा है, अल्प प्राण है, ये ही अल्प प्राण वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण कहें या पंचम वर्ण कहें, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। तो यहाँ पर जो सही है ऑप्शन आपका बी सही है, यहाँ सही है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आपका, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ए आई वर्ड, पहले तो ये संयुक्त स्वर हैं, दूसरा इनकी ध्वनियाँ जो हैं कंठ और तालव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? अयोगवा उनको बोला जाता है ना जिन्हें स्वर और व्यंजन दोनों में स्थान ना मिला हो। तो ऑप्शन इसका डी सही है, अंग और आहा। अंग का उच्चारण जो है आधे माँ जैसा और आहा का उच्चारण आधे हा जैसा होता है। इसीलिए ये आप देखते होंगे कि इनको रखा गया है स्वरों में, लेकिन उच्चारण व्यंजनों जैसे, इसलिए इन्हें अयोगवा में गिनती किया गया है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कोई भी वर्ण दो बार रिपीट हो और एक आधा बन जाए तो वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। तो सी दिल्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सा दिए गए हैं और हा दिया गया है, व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो मैं बता दूं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ वो होती हैं जिनके नीचे जैसे का लिखा और का के नीचे यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिया, जैसे ये बिंदी लगी हुई है इसमें, देखो खा में, इसी को नुक्ता बोलते हैं। तो जिन जिन शब्द वर्णों में नुक्ता का प्रयोग हो जाता है वो नवीन ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका, खा और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बताइए घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण जो होते हैं आपके, वो होते हैं प्रत्येक वर्ण के 3, 4, 5, प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5 वर्ण होते हैं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है सी, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अमानक बर्ड है? अमानक बर्ड, दो अमानक बर्ड हैं, एक तो झा, पहले झा इस प्रकार से बनता था और दूसरा भा। पहले भा इस प्रकार से बनता था, लेकिन अब ये दोनों अमानक कर दिए गए हैं। तो देखिए भा की तरह ही ये वाला भा बना है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि कौन सा अमानक है, भा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, का खा जा फा, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये सभी लोग जानते हैं 52 होती है, 52 होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो मैं बता दूं ये संयुक्त ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें से आपका ए सही है, का के बाद 6 का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञा वर्ग किन वर्गों के संयोग से बनता है? ज्ञा वर्ग किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो आधे जा और या के संयोग से बनता है। इसका ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण वो होते हैं जो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड में आते हैं, वर्ड आते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर सही हुआ सा, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घा का उच्चारण होता है, देखो का खा गा घा, ये कैसे हैं? कंठ व्यंजन है, तो इसका कैसा उच्चारण होगा? उच्चारण स्थान कंठ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो मैं बता दूं जो टा है, इसमें टा मूर्धन्य व्यंजन है, इसलिए बाकी ये सभी के सभी कैसे हैं? दंत व्यंजन है। तो इस प्रकार से आपका ये आज का लेक्चर पूरा हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आया हो तो, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी प्रकार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद।